आज के एपिसोड की शुरुआत में तेजस्विनी परिवार के सामने कहती है कि अगर नील ने सही समय पर सबको सच्चाई बता दी होती तो आज ये हालात ही नहीं बनते। वह इस बात से दुखी है कि सब कुछ एकदम गलत दिशा में चला गया, जिसकी वजह से हर कोई उसे ही दोषी ठहरा रहा है। नील जवाब देता है कि किसी को भी गलत ठहराने से पहले उसके हालात समझने की कोशिश करनी चाहिए। वह मानता है कि उसने सच बोला था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उस सच का इतना गहरा असर सबकी जिंदगियों पर पड़ेगा। वह टूटे हुए मन से कहता है कि उसे नहीं पता था कि सच्चाई बताने पर सबसे ज्यादा तेजस्विनी को ही दोषी ठहराया जाएगा। ऋतुराज तेजस्विनी को ताना मारते हुए कहता है कि अगर वह सबको सच्चा झूठा ठहराने की जिम्मेदारी ले रही है तो उसे खुद का सच भी सामने लाना चाहिए। नील ऋतुराज की बात काटते हुए तेजस्विनी का पक्ष लेता है और कहता है कि उसने जो जरूरी था वही बताया। हाँ, तरीका गलत हो सकता है पर बात गलत नहीं थी। वह कहता है कि झूठ कोई सुनना नहीं चाहता है, पर सच सुनने की भी हिम्मत सब में नहीं होती। तेजस्विनी पर सभी उंगली उठा रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि वह चुप क्यों नहीं रही, क्योंकि वह अपने परिवार को गलत ठहरते नहीं देख सकती थी। अमृता नील से नाराज होती है और कहती है कि घरवालों से लड़कर जीतने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अंत में वह भी एक हार ही होती है। वह तेजस्विनी पर आरोप लगाती है कि उसने सभी के सामने लीना वहीनी को अपमानित किया और इससे उसके संस्कारों पर सवाल उठ रहे हैं। वह साफ कहती है कि जब बच्चे गलत करते हैं तो समाज माता पिता को ही दोष देता है। तेजस्विनी अमृता को भावुक होकर जवाब देती है कि उसका किसी को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस यह साफ करना चाहती थी कि इस शादी में उसकी और उसकी बहनों की कोई रजामंदी नहीं थी। यह नील का फैसला था और उसने सब कुछ अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। नील फिर से तेजस्विनी को समझाते हुए कहता है कि वह यह बात समझ गया है और सबसे ज्यादा उसने ही समझा है। वह भावुक होकर कहता है कि बार बार एक ही बात कहने से उसकी कीमत कम हो जाती है। वह मानता है कि शायद भगवान से भी गलती हो गई, क्योंकि उसने तेजस्विनी को दिल से मांगा था, लेकिन वह खुश नहीं है, इसलिए वह उसे आजादी देता है। कहता है कि अगर वह चाहे तो अभी इसी वक्त इस शादी को तोड़कर और घर से जा सकती है, कोई उसे रोकेगा नहीं। अमृता नील को डांटती है और कहती है कि शादी के अगले ही दिन इस तरह सब खत्म करने की बात करना बिल्कुल गलत है। नंदिनी तेजस्विनी से कहती है कि वह बहुत लकी है कि उसे नील जैसा पति मिला है, लेकिन वह अपनी किस्मत को कोस रही है। वह सवाल करती है कि क्या तेजस्विनी शादी को बच्चों का खेल समझती है जो तोड़ने की बात कर रही है। ऋतुराज फिर एक बार साफ शब्दों में कहता है कि अगर तेजस्विनी को यह रिश्ता जबरदस्ती का लगता है तो उसे यह तय करना होगा कि वह इस रिश्ते में रहना चाहती है या तलाक लेकर आजाद होना चाहती है। नील भी हर फैसला स्वीकार करेगा। तेजस्विनी गुस्से में कहती है कि उसे सबकी बात सुनाई देती है, इसलिए उसे बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। तेजस्विनी नंदिनी को जवाब देते हुए वह साफ करती है कि उसने कभी नहीं कहा कि वह शादी तोड़ना चाहती है या घर छोड़ना चाहती है। वह बस ये बताना चाहती थी कि उसने नील को फंसाया नहीं, बल्कि वह खुद मजबूर थी। अमृता अंत में कहती है कि अब इस मुद्दे पर और बहस नहीं होगी, जो हुआ सो हुआ, अब सिर्फ एक रस्म बाकी है, उसे पूरा करके दोनों अपने कमरे में जा सकते हैं। नील कहता है कि सब थक चुके हैं, अब ये रस्म रहने दें, लेकिन अमृता उसे समझाती है कि ये रस्म सिर्फ शादी नहीं बल्कि घर की सुख समृद्धि के लिए भी जरूरी होती है। ऋतुराज तंज कसते हुए कहता है कि तेजस्विनी ने जब बाकी रस्में की हैं तो ये भी कर ही ले। इस पर तेजस्विनी साफ जवाब देती है कि वो जो करना चाहती है उसका फैसला खुद ले सकती है। अमृता तेजस्विनी की चुप्पी को उसकी सहमति मानती है और रस्म शुरू कराती है। वह तेजस्विनी को सुहागन की चीजें देती है। इसके बाद अमृता कहती है कि नील और तेजस्विनी को एक दूसरे को पान खिलाना होगा। नील मना करता है, लेकिन सबके कहने पर वह तैयार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पान खिलाते हैं। यह देख ऋतुराज नाराज हो जाता है। अंत में अमृता कहती है कि अब सारी रस्में पूरी हो गई हैं और प्राची, यश और नंदिनी को कहती है कि वे नील और तेजस्विनी को उनके कमरे में लेकर जाए सुहागरात के लिए। प्राची तेजस्विनी को मसाला दूध देती है और हंसी मजाक में कहती है कि कमरे में जाकर नील को पिला देना। तेजस्विनी को हल्का चक्कर आता है, जिस पर नील चिंतित होकर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तेजस्विनी कहती है कि बस हल्का सा सिरदर्द है। प्राची फिर मजाक करती है कि कमरे में जाकर नील दादा उनका सारा सिरदर्द खत्म कर देंगे और तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि वो डॉक्टर हैं, उनके पास दवा तो होगी ही। नील सबको जाने को कहता है और खुद लीना से मिलने चला जाता है। वह भावुक होकर माफी मांगता है और कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और उन्हें गले लगाता है, लेकिन लीना नाराज होकर कहती है कि अब उसकी दुनिया उसकी बीवी है, वही उसे प्यार करेगी, गले लगाएगी, बात करेगी, अब उसे माँ की जरूरत नहीं है। नील उसे रोकता है, लेकिन लीना वहाँ से चली जाती है। ऋतुराज गुस्से में खुद से बातें करता है। तेजस्विनी को झूठी और चालाक कहता है। उसे लगता है तेजस्विनी ने शादी को लेकर बार बार अपनी बात बदली, पहले शादी से इनकार, फिर प्रपोज करना, फिर नील से जबरदस्ती शादी का बहाना बनाना और अब आजादी का मौका मिलने पर भी मना करना। उसे शक है कि तेजस्विनी सिर्फ दिखावा कर रही है ताकि वो उनका सच किसी को न बता दे।
ऋतुराज को अफसोस है कि उसने तेजस्विनी को पहचानने में गलती की। अब वो सोचता है कि तेजस्विनी की सुहागरात को एक मनहूस और डरावनी रात कैसे बनाया जाए। तेजस्विनी अपने कमरे में बैठी पुरानी बातें याद कर रही है, जूही की बातें, लीना द्वारा परिवार को धोखेबाज कहे जाने का पल, और वह क्षण जब उसने माइक उठाकर सबके सामने नील की सच्चाई बताई थी। उसे भूषण के ताने भी याद आते हैं कि उसने उनके परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया। नील तेजस्विनी के पास आता है और कहता है कि वह जानता है कि तेजस्विनी उसे गलत समझ रही है। तेजस्विनी जवाब देती है कि वह उसे गलत नहीं समझ रही है, बल्कि उसे अच्छे से समझती है। नील कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तेजस्विनी उसे बताती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने उसकी खुशियां छीन ली और उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तेजस्विनी कहती है कि नील ने उसे धोखे से शादी के लिए फंसाया, जबकि उसने बार बार शादी करने से मना किया था। नील सफाई देता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था और उसने जूही को सच्चाई बताई थी क्योंकि उसे लगता था कि जूही उससे शादी तोड़ देगी। नील तेजस्विनी को यह भी बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे यह मान लेना पड़ा था कि उसकी तकदीर में सिर्फ उसकी की यादें हैं, शादी नहीं। तेजस्विनी नील के इस दावे को नहीं मानती और उसे उसकी जिंदगी में किए गए फैसलों और धोखे के लिए जिम्मेदार ठहराती है। तेजस्विनी नील से कहती है कि उसका सच झूठ से भी बदतर है। शादी तय हो चुकी थी, फिर जूही के साथ सारी बातें करने का क्या मतलब था? नील जवाब देता है कि उसे नहीं पता था कि यह सब ऐसे होगा, सब अचानक से हुआ। तेजस्विनी कहती है कि शादी पहले ही तय हो चुकी थी और उसे बेवकूफ मत समझे। नील बताता है कि जब शादी तय हुई थी तब उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन फिर तेजस्विनी उसकी जिंदगी में आई। तेजस्विनी उससे गुस्से में पूछती है कि उसके आने के बाद क्या हुआ, और कहती है अब बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे बहुत नुकसान हो चुका है। नील कहता है कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन अगर उसे पहले पता होता कि शादी करने से आपको को अपनी जिंदगी बर्बाद होने का एहसास होगा, तो वह कभी ऐसा नहीं होने देता। वह तेजस्विनी को कहता है कि अगर वह चाहे तो घर छोड़ सकती है और यह रिश्ता तोड़ सकती है, क्योंकि वह सब संभाल लेगा। तेजस्विनी गुस्से में कहती है कि तुमने पहले उसकी बहन को धोखा दिया, फिर परिवार वालों को फंसाया और अब उसे घर छोड़ने को कह रहा है। वह कहती है कि लड़कों के लिए ये सब बातें आसान होती हैं, लेकिन लड़कियां मजबूरी के रिश्तों को मजबूती से निभाती हैं, क्योंकि उनके लिए रिश्तों में आत्मसम्मान छुपा होता है। तेजस्विनी नील को यह याद दिलाती है कि लड़कियां कभी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करती। और इस तरह आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी दिल को छू लेने वाले एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए सीरियल समाचार के साथ।